हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 835 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर आप क्या टाइप करें जिससे कि यहाँ पर रेलवे की इस भर्ती की वैकेंसीज की सभी ट्रेड आपके सामने शो हो जाए और आप अप्लाई कर लें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आपको एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 835 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 25 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं में 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस उनके पास आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत, वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। कोई फीस जमा नहीं करानी है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम के केवल मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ, इन लिंक्स पर क्लिक करके आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। और जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रीड करना चाहते हैं पूरी डिटेल आप नोटिफिकेशन में से रीड कर ले। जैसे कि यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। क्या पोस्ट का नाम है, ट्रेड का अप्रेंटिस की कितनी, उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके प्रोवाइड करा दी गई है। आप यहाँ पर सभी जानकारी रीड करें, उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, इस भर्ती पर अप्लाई आप apprenticeshippindia.gov.in की वेबसाइट से कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉग इन एज ए कैंडिडेट इस ऑप्शन पर क्लिक रहने दें और फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, ये कैप्चा कोड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करके आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन कर लें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप अप्रेंटिसशिप इंडिया के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस, उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट में आकर आपको इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप आईटीआई स्टूडेंट हैं, अगर हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके करें, फिर अपना रोल नंबर एंटर करें और अपनी फाइंड डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल्स फैच आउट कर ले। और अगर आप आईटीआई स्टूडेंट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस कॉलम में एंटर करना है और फिर आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। 6 डिजिट का ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक अप्रेंटिस कोड प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। फिर यहाँ पर आपको ओके करना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। गाइज आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल आई होगी, उसको यहाँ पर आपको आकर एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है, फिर आपको अपनी बैंक की डिटेल प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी और सिग्नेचर इमेज अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट योर KYC इस बटन पर क्लिक करके अपनी KYC को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेंड OTP बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार अटैच है। वो OTP एंटर करने के बाद आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपके पेरेंट का नेम आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस नेम के अकॉर्डिंग अपनी रिलेशनशिप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये नेम जो आपके पेरेंट का नेम है ये आपके फादर है, मदर है या फिर वाइफ है या फिर हस्बैंड है, आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी KYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। आपको ओके करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। तो बैंक डिटेल के सामने आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम और अलाउड फॉर DBT ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेविंग या फिर करंट। उसके बाद आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। बैंक का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स को सेव कर देना है। इस तरह से आपकी बैंक डिटेल सेव हो जाएगी। आपको बैक बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। आपको क्वालिफिकेशन के सामने अपडेट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर ट्रेन अंडर स्कीम। सबसे पहले यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी हायर क्वालिफिकेशन जो भी आपने कर रखी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्वालिफिकेशन का। आपने B फार्मा, BHMS, B.Ed, LLB या जो भी कर रखा है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का स्पेशलाइजेशन एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या फिर कॉलेज का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपको वो एंटर करने हैं। फिर आपको बताना है कि टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर रहे हो तो कब से आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। कब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो डेट आपको इस सेकंड कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस भी क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट JPG या फिर JPEG या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 4 MB ओनली यहाँ पर अलाउड है आपकी इस डॉक्यूमेंट के लिए। तो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। हमने यहाँ पर आपको ये ग्रेजुएट की डिटेल्स ऐड करके दिखाई है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट 10वीं या फिर 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर अब आपको ऐड एजुकेशन इस बटन पर, इस लिंक पर एक बार फिर से क्लिक करना है।
और फिर दोबारा से यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है 10th या फिर 12th। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की कैटेगरी या फिर सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है। आपने 12th साइंस, ह्यूमैनिटी या फिर कॉमर्स जिस भी सेक्शन से की है आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, अपनी 12th क्लास की या फिर 10th क्लास की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। एग्रीगेट मार्क्स, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये ऑब्टेन किए हैं आपको वो एंटर करने हैं। फिर अपनी 12th या फिर 10th की परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपने अपनी 12th क्लास कब से स्टार्ट की थी, यानी कि कब आप 12th में अपियर हुए थे, आपको वो डेट इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। कब आपने कंप्लीट की थी वो आपको इस सेकंड कैलेंडर में से डेट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपनी 12th क्लास का रिजल्ट यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। आपका रिजल्ट यहाँ पर मैक्सिमम 4 MB का हो सकता है, JPG, JPEG या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं या फिर जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल को सेव करना है उसकी डिटेल फिल करने के बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को सेव कर देना है। तो इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड करने के बाद अगर आप कोई एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो और डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम अपडेट करना है। अपनी प्रोफाइल में आकर यहाँ पर आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। आपका जेंडर आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। अगर आप डिसेबिलिटी, दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। मदर का नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ टाइप सिलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये आईडी प्रूफ का एक फोटो इमेज यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। JPG, JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में 4 MB इसका मैक्सिमम साइज रखा गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने इस आईडी प्रूफ का नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल अपलोड कर देना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपना डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी सिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। आपके आधार से ये डिटेल यहाँ पर फैचअप कर ली गई है। फिर यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भी आपके आधार से फैचअप करके शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी आपके आधार से फैच करके फिलअप मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपने सिग्नेचर इमेज अपलोड कर देनी है। आपके सिग्नेचर JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। 4 MB मैक्सिमम साइज यहाँ पर उनका रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आप अगर अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप अबाउट मी सेक्शन में अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं और फिर आपको अपडेट बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अब आपको अपने डैशबोर्ड में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको SECR, जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिस की वैकेंसी सर्च करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नेम इस कॉलम में आना है और यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे टाइप करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर / साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने रेलवे की ये वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, SECR की इस वैकेंसी की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने ट्रेड वाइज वैकेंसी शो होगी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जो ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई है, जैसे कि कारपेंटर की
पोस्ट के लिए 38 वैकेंसी है और ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी है, कोपा के लिए 100 वैकेंसी है, फिटर के लिए 208 वैकेंसी है। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया के इस पोर्टल पर आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस ट्रेड की वैकेंसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप व्यू बटन पर क्लिक करें, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। आप पूरी डिटेल यहाँ से चेकआउट करें और यहीं पर ये आपको गाइड अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके इस ट्रेड के लिए, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर भी जहां पर आपको सभी ट्रेड शो हो रही है जैसे कि प्लम्बर, पेंटर, फिटर, यहाँ पर भी आपको अप्लाई का बटन दिया गया है। तो यहाँ पर आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक करें, लोकेशन सेलेक्ट करें, ओके करें और उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड बटन शो हो जाएगा, अप्लाई का बटन, यानी कि आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आकर आपको एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा आपने जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर ट्रेड के लिए, जैसे कि फिटर के लिए आपने अप्लाई किया है तो इसके सामने आप व्यू के इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा आपने 28 फरवरी जब भी आपने अप्लाई किया होगा आपको वो डेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस डेट को आपने इस ट्रेड के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई कर लिया है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप 835 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।